अभी सारे लोग कोरोना की महामारी से उभरे नहीं थे कि एक और बीमारी ने सबको जकड़ लिया। वो बीमारी इतनी खतरनाक है कि कोरोना की बीमारी से आप रिकवर हो जा रहे हैं, लेकिन उस बीमारी से आप रिकवर नहीं हो रहे हैं। उस बीमारी से आपको ठीक कराने के लिए आपकी आंखों को भी निकाला जा रहा है। 8 मई 2021 मुंबई के एक डॉक्टर अक्षय नायर एक 25 साल के पेशेंट का सर्जरी करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि कोई दूसरा एंटी डॉक्टर आए और उसकी नाकों से जो ब्लैक कलर का टिश्यू निकल रहा है उसे निकाल दे। उस व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था। वो इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि वो आपके नाकों पे अटैक करता है। नाकों के बाद आपके आंखों को डैमेज करते हुए वो सर में जाता है और सर में जाकर फैल जाता है। हमारे सर्जन उस पेशेंट का आंख निकालने वाले थे क्योंकि उसे बचाया जा सके। यही है यह खतरनाक म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन, जिसे हम लोग आजकल ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। आखिर है क्या ये ब्लैक फंगस? बेसिकली एक म्यूकोरमाइकोसिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसे आजकल देखा जा रहा है कि कोविड के पेशेंट जो रिकवरी करके वापस आ रहे हैं उनको ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। और ऐसा डॉक्टरों की तरफ से माना जा रहा है कि 2 में से 1 पेशेंट की मौत हो जा रही है। अगर आपने इस बीमारी को जल्दी नहीं जाना और जल्दी नहीं पहचाना तो ना सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, बल्कि आपको बचाने के लिए आपका आंखें निकाला जा सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है। आखिर फैलता कैसे है ये इन्फेक्शन? अगर मान लीजिए कि आप अगर एक कोविड के पेशेंट हैं तो आपको ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए आपके नाकों में एक नली दी गई है। उस नली के थ्रू ये इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा कई बार देखा जा रहा है कि आप अगर टैप वाटर यूज करते हैं तो टैप वाटर यूज करते हैं, वहाँ पर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के थ्रू भी आपके नाकों में फंगस हो सकता है। आप जब कोविड से रिकवर होते हैं तब भी वो आपके नाकों में पनपता रहता है। हो सकता है कि आपका कोविड ठीक हो जाए, लेकिन वो फंगस नहीं ठीक होता है और वो आपके नाकों में पनकता रहता है और धीरे धीरे वो आपके आंखों तक जाता है और आंखों से सर में जाकर फैल जाता है, जिसके थ्रू वो आपको आपके बॉडी को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देता है, जिससे बचाने के लिए आपकी आंखों को निकाला जा सकता है। कई बार कोविड के पेशेंट को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है, जिससे उनके फेफड़े का इन्फ्लेमेशन को ठीक किया जा सके। बट अ साइड इफेक्ट, कभी कभी आपके बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और कई बार देखा गया है कि जो आपके बॉडी में फंगल से लड़ने के लिए इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, जिसके थ्रू ये आपको ज़्यादा अटैक करता है, आपको एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा अटैक कर रहा है फंगल इन्फेक्शन। कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो पेशेंट जो पहले से शुगर के पेशेंट नहीं है उनके बॉडी में भी ये ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि आपका बॉडी का जो फंगल इन्फेक्शन का जो इम्यूनिटी लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई है। अगर केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र में 2000 से ज़्यादा नए केसेस आ गए हैं सामने और उसमें से 52 लोगों की मौत हो गई है। अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पे 100 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने एक नए वार्ड बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। कल परसों की न्यूज़ की अगर बात माने तो केरला में भी ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर दिल्ली, यूपी में देखें तो भी ये नए केस सामने आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो पहले जहां रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की मांग हो रही थी, वहां पे अब आजकल ब्लैक फंगस की दवाइयों के रिक्वायरमेंट की मांग हो रही है। अगर गूगल ट्रेंड उठाकर देखें तो आजकल सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला मामला है ब्लैक फंगस। मुंबई के साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर रेणुका ब्रैडो बताती है कि जहाँ पहले वो साल भर में मात्र 6 केसेस देखती थी, वहाँ अभी 2 महीनों में 24 केस उन्होंने देखा है और 11 लोगों की आंख निकालनी पड़ी है और उसमें से 6 लोगों की मौत भी हो गई है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर डेविड डेनिंग कहते हैं कि कोविड से रिकवरी के बाद ये जो बीमारी है वो सभी देशों में देखने को मिल रही है, यूके, यूएस, ब्राज़ील, फ्रांस, मैक्सिको, लेकिन भारत में इसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर नायर उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अप्रैल के मंथ में सिर्फ उन्होंने 40 ऐसे केसेस देखे जिनमें से 11 लोगों की आंख निकालनी पड़ी और उनके कलीग जो हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। उनके कलीग्स ने ऐसे 58 केसेस को देखे। इस बीमारी में एक खास पैटर्न देखने को मिला है कि जो पेशेंट कोविड से रिकवरी करके वापस आए हैं उन जिनको 12 से 15 दिन 10 से 12 दिन हो गए, उस 10 से 12 दिन के बाद यह बीमारी उनको अटैक कर रही है। इसमें पहचानने वाली बात यह है कि आप जितने जल्दी आप इस बीमारी को आइडेंटिफाई कर लें उतना जल्दी आपके लिए आसान होगा और आप उतना जल्दी प्रिकॉशन ले सकते हैं और डॉक्टरों से राय ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बीमारी का सिम्टम क्या है। अगर आपका नाक जो है स्टफी लगे, आपकी नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकले,
आपकी नाक से ब्लीडिंग हो, आपकी आंखों में स्वेलिंग हो, आपका आंख दर्द कर रहा हो या गाल दर्द कर रहा हो, दांतों में दर्द हो, आपके चेहरे पे सूजन हो और भी कई तरह के जो है वो सिम्टम है, आप अपने स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज करके आप इस सिम्टम को पढ़ लीजिए। ऐसे पेशेंट अगर दिखते हैं जो रिसेंटली कोविड से रिकवर हो तो आप उनको कंसल्ट करें और जल्दी से जल्दी उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि वो जो उनका ब्लैक फंगस है वो आंखों पे जाके सर में ना जाए, फैले ना, जिससे उनकी आंखों को निकालनी पड़े। आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें। बता दें कि आपको कि एक 3500 का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। अगर आप इसको पहचान गए तो आप आसानी से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपकी जान बच सकती है। ये तो बात हो गई केयर की। अभी बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो मुंबई के डॉक्टर बक्सी बताते हैं कि जो भी कोरोना के पेशेंट हैं जो रिकवर करके वापस आते हैं उनको जो स्टेरॉइड दिया जाता है वो बहुत ही कंट्रोल में और बहुत ही नॉर्मल डोज में देना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि ट्रीटमेंट के समय ब्लड ग्लूकोज लेवल को इतना ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि हाइपरग्लिसेमिया का कोई भी चांस ना बचे। तीसरी बात यह है कि अगर पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो उसका जो ह्यूमिडिफायर वाटर है जो वो साफ होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि गंदे पानी से जो ह्यूमिडिफायर यूज हो रहा है, ह्यूमिडिफायर में जो गंदा पानी दिया जा रहा है उसके बाद भी ये ब्लैक फंगस हो रहा है पेशेंट को। अगर डाटा की बात करें तो ब्लैक फंगस पे सरकार का कहना है कि अभी तक कोई भी डाटा सरकार के सामने नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि कोविड से जो भी पेशेंट रिकवर होकर वापस आ रहे हैं उनको ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। मेरा ये वीडियो कोई भी डॉक्टर के सुझाव पे नहीं है, आप इसको सुझाव की तरफ से ना देखिएगा, लेकिन जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं वो वापस आ रहे हैं उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो उनको शेयर करते हैं उनको ये जानकारी मिलती है। अगर उनको कोई भी ऐसा सिम्टम सामने देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उनकी जान बच सकती है। इसीलिए ये वीडियो आप शेयर करिए दूसरों तक और ये जानकारी सबको दें। फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।